गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले आज हम लोग वही लेसन पढ़ रहे हैं जो भोजन के पोषक तत्व हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा हम लोग ने पढ़ लिया है, लेकिन वसा को एक बार फिर से रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। वसा जो है ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल के संयोग से बनता है और ये दो तरीके से हमें प्राप्त होता है, वनस्पति जगत से भी और जंतु जगत से भी प्राप्त होता है। वनस्पति जगत से प्राप्त जैसे जंतु जगत से प्राप्त होता है, जिसमें असंतृप्त और संतृप्त वसा होती है। और इसके आगे हम लोग ने पढ़ा था कि वसा का 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर वसा अधिक मात्रा में ले लेते हैं तो ये हमारी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमा हो जाता है और ये हमारी धमनी को सकरा कर देता है, जो हमारे लिए जिससे अनेक बीमारी हो जाती है, जैसे हृदय रोग, रक्तचाप आदि। अब वसा के कार्य हम लोग ने पढ़े थे, इसके बाद इसकी अधिकता और कमी से हानि। इसी प्रकार से आज प्रोटीन पढ़ेंगे। प्रोटीन भी भोजन के पोषक तत्वों में एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के संयोग से बना होता है। क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, इसलिए इसको नाइट्रोजन वाले तत्व के नाम से भी जाना जाता है। यह एक यौगिक है। इसके अतिरिक्त प्रोटीन में सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, लोहा आदि पाया जाता है। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बर्जीलियस तथा मुल्डर ने किया था। प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल से होता है। प्रोटीन की संरचना जटिल है। प्रोटीन का निर्माण करने वाले 20 अमीनो अम्ल की जानकारी हो चुकी है, जिसमें से 10 अमीनो अम्ल हमें भोजन के माध्यम से प्राप्त होते हैं और 10 भोजन द्वारा और 10 जो है वो शरीर में उनका निर्माण स्वतः हो जाता है। जिस भोजन द्वारा 10 अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं वो आहार पूर्ण आहार कहलाता है। अब प्रोटीन के द्वारा क्या होता है, शरीर की वृद्धि और जैविक विकास के लिए ये आवश्यक होता है। इसकी कमी से, अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो शरीर की वृद्धि रुक जाती है और 1 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीकरण से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब प्रोटीन के स्रोत जंतु प्रोटीन भी होते हैं और वनस्पति प्रोटीन भी होते हैं। इसमें जंतु प्रोटीन जो होती है वो उच्च कोटि की होती है वनस्पति प्रोटीन की अपेक्षा। जंतु प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। ये जंतुओं से प्राप्त होती है, वनस्पति प्रोटीन की तुलना में उत्तम है। और जंतु से प्राप्त होने वाला जैसे स्रोत क्या है, दूध, अंडा, पनीर, मांस, मछली आदि उत्तम कोटि की प्रोटीन है और यही इसके मुख्य स्रोत हैं। जंतु के मांस में मायोसिन नामक प्रोटीन, अंडे में एल्ब्यूमिन, दूध में केसीन के रूप में मिलता है। वनस्पति प्रोटीन ये पौधों से प्राप्त भोज्य पदार्थ में पाई जाती है। दाल, सोयाबीन, राजमा, मटर, चना, काबली चना, बादाम, मूंगफली, पिस्ता, बादाम, काजू और गेहूं आदि वनस्पति प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। गेहूं के आटे में ग्लूटिनिन, मटर में लेग्यूमिन, दालों में प्रोलैमेंस आदि प्रोटीन होते हैं। वनस्पति प्रोटीन जंतु प्रोटीन की अपेक्षा देर से पचती है और इसलिए इसको बी वर्ग की प्रोटीन कहते हैं। ये जंतु प्रोटीन की अपेक्षा उत्तम भी नहीं होती है, इसलिए इसको बी वर्ग में रखा गया है। और जैसे सोयाबीन में 34% और मूंगफली में 26% प्रोटीन पाई जाती है।
अब प्रोटीन के कार्य हम देखें। प्रोटीन एंजाइम बनाती है। प्रोटीन जैव उत्प्रेरक का कार्य करती है। शरीर में होने वाली समस्त क्रिया एंजाइम द्वारा नियंत्रित होती हैं। प्रोटीन शरीर के सभी अंगों तथा संयोजी ऊतक की संरचना में मुख्य रूप से भाग लेती है। संयोजी ऊतक, पेशियां, अस्थि, उपास्थि, दांत आदि का निर्माण प्रोटीन सहायक आदि के निर्माण में प्रोटीन सहायक होता है। प्रोटीन शारीरिक टूट फूट, मरम्मत तथा शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। और प्रोटीन हार्मोन्स के रूप में कोशिका की क्रियाओं का नियमन करता है। आवश्यकता से अधिक प्रोटीन ऊर्जा उत्पादन में भाग लेता है और प्रोटीन आवश्यकता अनुसार वसा का भी संश्लेषण करता है। प्रोटीन संवहन में सहायक है। रक्त की हीमोग्लोबिन क्या है, उसमें जो ग्लोबिन होता है वो प्रोटीन होता है। तो हीम आयरन होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है। तो रक्त की हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के संवहन का कार्य करती है। लाइपोप्रोटीन वसा का संवहन करती है। न्यूक्लियोप्रोटीन जो होती है वो गुणसूत्र का निर्माण करती है और उससे क्या होता है, आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति का कार्य करते हैं। एक्टिन तथा मायोसिन प्रोटीन के कारण पेशियों में संकुचन और शिथिलन होता है। पेशियां शरीर को गति प्रदान करती हैं। कुछ प्रोटीन प्रतिरक्षी भी होते हैं। ये शरीर की रोगाणुओं से तथा हानिकारक पदार्थ से सुरक्षा करते हैं। रक्त की फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन प्रोटीन जो होता है, रक्त जब बह रहा होता है तो उसको थक्का बनकर रक्त को बहने से रोकने का कार्य करता है। प्रोटीन की कमी से हानि। भोजन में पोषक तत्व की कमी कुपोषण कहलाता है। अगर किसी भी, चाहे वो प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट, जल, कुछ भी है, 6 पोषक तत्वों में अगर ये भोजन में कोई भी एक तत्व कम है तो वो क्या होगा, कुपोषित आहार होगा। तो प्रोटीन की कमी से शरीर की वृद्धि और विकास रुक जाता है और बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वार्शियकर और मेरेस्मस नामक रोग हो जाता है। प्रोटीन की कमी के कारण बाल सूखे, दो मुहे, चमक रहित और अधिक झड़ने, टूटने लगते हैं। त्वचा खुरदुरी हो जाती है। निस्तेज चेहरा कैसा हो जाता है, निस्तेज हो जाता है। चमक चेहरे की कम हो जाती है और त्वचा पर चकत्ते पड़ने लगते हैं। प्रोटीन की कमी के कारण दंत क्षय, दांत का क्षय होता है और अस्थि तथा मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। अस्थि भंग मतलब प्रोटीन की अगर कमी रहेगी तो अस्थि भंग होगा, अस्थियां कमजोर हो जाएंगी और पेशियों के टूटने के कारण शरीर के अंग सामान्य कार्य नहीं कर पाएंगे और मांसपेशियां हमेशा थकावट का अनुभव करेंगी। प्रोटीन की कमी के कारण रोग निरोधक क्षमता भी कम हो जाती है, प्रभावित होती है और बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण अतिसार, रक्तहीनता और आँखों के नीचे काला धब्बा दिखाई देता है। स्तनपान कराने वाली माता में अगर प्रोटीन की कमी होगी तो बच्चे का शिशु को कुपोषण का शिकार हो जाएगा और वो कमज़ोर होगा। गर्भवती महिला में अगर प्रोटीन की कमी है तो वह रक्तहीनता की शिकार हो जाएगी और अविकसित शिशु को जन्म देगी। प्रोटीन की कमी के कारण भार में कमी आती है। अब है प्रोटीन की अधिकता से हानि। अगर हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक प्रोटीन हो जाए
तो वो भी हानिकारक होता है। प्रोटीन की अधिकता के कारण अप्रयुक्त प्रोटीन जो होता है, अमीनो एसिड, शरीर से बाहर निकलने के लिए यकृत तथा वृक्क को अधिक कार्य करना पड़ता है। और प्रोटीन गरिष्ठ होता है, देर से पचता है, तो इसका पाचन तंत्र पर अधिक प्रभाव पड़ता है अगर आवश्यकता से अधिक हम प्रोटीन भोजन में लेंगे तब। प्रोटीन की अधिकता में प्रयोग करने से अगर वो आवश्यकता से अधिक है तो वो अधिक ऊर्जा देगा, जो तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है या तामसिक प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। प्रोटीन की अधिकता ग्रीष्म ऋतु में अधिक हानिकारक होती है। अधिक ऊर्जा और ऊष्मा के कारण फोड़े फुंसी आदि निकलने लगते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार प्रोटीन की कमी या अधिकता दोनों ही हानिकारक है। तो आज हम लोग प्रोटीन के विषय में पढ़े हैं। अब आप लोग इसको एक बार फिर से दोहरा लीजिएगा ताकि आगे उसको हम आगे बढ़ा सकें। ठीक है बच्चों।